हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको बहुत ही क्विक नोट्स के साथ हम कंप्लीट चैप्टर को जो है स्टडी करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे और इसको हम बहुत ही जल्दी से कंप्लीट चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। पहली वाली जो वीडियो थी, वन शॉट वीडियो की हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है, वो काफ़ी स्टूडेंट्स को पसंद आई। उसी के बेस पर हमने ये सेकंड चैप्टर जो है इसकी वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम बेटा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि आप जान सकते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होता है टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। वो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना चाहता है या फिर अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है किसी एक प्रोसेस के द्वारा। उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें दो टाइप्स की प्रोसेस होती है, एक हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल की, हमारे पास है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल ही पेरेंट की बॉडी हो सकती है, वो उसकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। मीन्स एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस होती है जिसमें उसके गैमीट्स की फॉर्मेशन ना हो करके सिर्फ पेरेंट की जो बॉडी है वही स्प्लिट हो जाती है टू एंड मोर देन टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन वो प्रोड्यूस होगी बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन से। दोनों ही गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेगा और फीमेल गैमीट्स बनेगा। उनके अंदर फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तब जाके जो है कोई भी जो ऑफस्प्रिंग है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसके अंदर जो ये प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे बेटा कहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे बेटा प्लांट्स के अंदर। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में ऐसा क्या पार्ट्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके अंदर ये प्रोसेस होती है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ये हमारे पास है जी फ्लावर। फ्लावर जो होता है, नॉर्मली कोई भी जो फ्लावर है इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वो है जो फ्लावर को कलर देते हैं, जिसमें एसेसरी पार्ट्स आते हैं। इसमें कैलेक्स है और करोला है। क्या है बेटा इसमें? कैलेक्स और करोला, जिसको हम सेपल और पेटल के नाम से जानते हैं। दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ इनकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसी के ऊपर पूरा जो चैप्टर है वो डिपेंड है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर। इसमें दो मेन पार्ट्स आते हैं बेटा, एक हमारे पास है एंड्रोसियम का, दूसरा हमारे पास है गाइनोसियम। एंड्रोसियम के अंदर नॉर्मली ये मेल पार्ट है, एंड्रोसियम है बेटा मेल पार्ट और गाइनोसियम है फीमेल पार्ट। याद किस प्रकार से रखेंगे? आपने नाम सुना होगा एंड्रोसियम, एंड्रोजन जो है मेल गैमीट्स है, गाइनोसियम गाय जो होती है फीमेल होती है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, ये हमारे पास मेल पार्ट है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप देखेंगे ये हमारे पास मेल पार्ट हो गया एंड्रोसियम का, ये हमारे पास फीमेल पार्ट हो गया गाइनोसियम का। अब मेल जो पार्ट है एंड्रोसियम के नाम से इसको जानते हैं, इससे जो है इसको हम स्टेमन के नाम से भी जान सकते हैं। देखो नाम से यहाँ भी पता चल रहा है स्टेमन, मैन आ रहा है, मीन्स यहाँ पर मेल्स पार्ट्स की बात हो रही है। इसके बाद इसके अंदर पार्ट होता है एंथर। ठीक है, एंथर और फ्लामेंट्स मेल पार्ट्स हैं, जिससे नॉर्मली पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है जो कि मेल गैमीट्स होते हैं। उसी में ही अब ये एंथर के अंदर अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम है। अगर मेगास्पोरेंजियम होगा तो उससे ओव्यूल की फॉर्मेशन होगी या फिर वो ओव्यूल होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम अगर होगा तो इससे नॉर्मली पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। तो इससे बनेंगे बेटा पॉलन ग्रेन, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इससे आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, जिसको हम MMC के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे
और माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद एक मेल गैमीट्स बन जाएगा जिसको हम पॉलन ग्रेन्स के नाम से जानेंगे। इसको हम बोल सकते हैं जी मेल गैमीट्स। तो आप देख सकते हैं इस पूरी प्रोसेस के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले हमारे पास एंड्रोसियम है, इसको हम स्टेमन के नाम से जानेंगे। उसके बाद एंथर और फिलामेंट्स, ये मेल फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम एमएमसी बोलेंगे। यहाँ भी हमारे पास एमएमसी है, लेकिन वो मेगास्पोर मदर सेल है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ है मेगास्पोर मदर सेल, दोनों ही सेम है। यहाँ माइक्रोस्पोर हैं तो यहाँ मेगास्पोर है। यहाँ मेल गैमीटोफाइट है तो यहाँ फीमेल गैमीटोफाइट है। यहाँ पॉलन ग्रेन बन रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियो सैक की। तो यहाँ से हमारे पास जो बना है, ये बना है बेटा मेल गैमीट्स, और यहाँ फॉर्मेशन हो रही है फीमेल गैमीट्स की। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एंड्रोसियम मेल पार्ट्स है जिससे फॉर्मेशन होगी मेल गैमीट्स की। दूसरा हमारे पास गाइनोसियम जो है, ये एक फीमेल पार्ट है, इसको हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं। ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम एंड्रोसियम से बनाते हैं जी मेल गैमीट्स को। एंड्रोसियम से हम बनाएंगे बेटा मेल गैमीट्स, और गाइनेसियम से हम बनाएंगे फीमेल गैमीट्स। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जब इसमें हमारे पास है बेटा एंड्रोसियम। अब ध्यान देंगे, ये एंड्रोसियम दे रखा है। ये एंड्रोसियम से किससे बना हुआ होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टेमन से बनता है। स्टेमन मैन मीन्स मेल पार्ट है। मेड अप ऑफ, ये किससे बनता है? एंथर से और फिलामेंट से। यहाँ इसकी स्ट्रक्चर्स दिखा रखी है। मीन्स आप ध्यान देंगे, कोई भी एक फ्लावर है, नॉर्मली एक फ्लावर है, यहाँ आप देख लेंगे, ये एक हमारे पास कोई भी एक फ्लावर दिखा रखा है, और इसके हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स जो है इनको हम बना लेंगे बेटा इस प्रकार से। ये इसका पार्ट हो गया जी स्टिग्मा, ये हो गया बेटा स्टाइल, ये हो गया ओवरी, ठीक है जी। इसके साथ जो है यहाँ पर हमने अटैच कर दिए बेटा, यहाँ पर इस प्रकार से। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास? ये हो गए एंथर, और जिस पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स पे खड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एंथर, ठीक है जी। इसके बाद जो है नॉर्मली फ्लावर्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, और साथ में ही ये जो आपके फ्लावर्स हैं ये कोई ना कोई जो है कलर्स जो हैं वो आपको देंगे ही। तो इस प्रकार से जो है इनका एक हमने जो है यहाँ पर कलर शो कर दिया, और ये इस प्रकार से आपका एक पूरा बन गया जी फ्लावर, ठीक है जी। ये बन गया फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, जिसको हम कैलेक्स और कोरोला के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमने फ्लावर जो बनाया है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट हमारे पास ये हो गया जो एंथर का है और फिलामेंट, फीमेल पार्ट हो गया हमारे पास स्टिग्मा का, और ये पूरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो ट्यूब्स है स्टाइल, और दूसरा हमारे पास हो गया जी ये मिडिल जो पोर्शन है लास्ट में ओवरी का। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ये एंथर की स्ट्रक्चर्स है बेटा, और इसके साथ जो है 1 मिनट, इसके साथ जो है बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखी है, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे अच्छे प्रकार से। ये इसका बेटा हो गया फिलामेंट, और ये हो गया हमारे पास एंथर। एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती है, ये हमारे पास है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एंथर्स के अंदर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बता दिया भाई, ये बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड को हम डाइथिकस के नाम से जानते हैं, मीन्स इसके अंदर 2 थीका होते हैं। देखो एक हमारे पास ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा बन गया एक थीकस, ये हो गया जी थीका, और इधर जो दूसरा जो पोर्शन है ये भी आपका एक बन गया जी थीका। तो ये आपका इस प्रकार से एक पोर्शन तो ये वाला थीका आपका बन गया, ठीक है जी, और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बन गया थीका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बोल रहे हैं डायथिकस, ठीक है। अब डायथिकस के अंदर नॉर्मल जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास हैं जी टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 यहाँ पर स्पोरेंजिएट प्रेजेंट है। एक हमारे पास ये हो गया 1 स्पोरेंजिएट, इसको हम इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया बेटा 1 स्पोरेंजिएट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ।
यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ये बाई लोब्ड है, दो इसके अंदर ये लोब हैं, ये एक लोब हो गया, ये हो गया दूसरा लोब। उसके बाद हम बात करते हैं डाइथिकस, ठीक है, डाइथिकस है, इसी का दूसरा नाम हमारे पास हो गया डाइथिकस का, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट हम इसको बोलेंगे। में से 4 स्पोरेंजिएट से मिलकर के फॉर्मेशन इसकी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका स्पोरेंजियम है ये 4 लेयर से मिलके बना हुआ है। ये फर्स्ट लेयर है बेटा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये लास्ट वाली अंदर वाली टेपेटम लेयर है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर है? 4। ये क्वेश्चंस बहुत अधिक देखने को मिलता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये भी क्वेश्चंस जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसकी 4 लेयर्स कौन सी हैं बेटा? इसकी 4 लेयर्स जो हैं हमारे पास, फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो इस प्रकार से जो आपने स्ट्रक्चर्स देखी है इस प्रकार से, तो इसमें फर्स्ट लेयर हमारे पास होगी जी एपिडर्मिस का, सेकंड हमारे पास होगी एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर लास्ट में जो है टैपेटम पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर ये आपके पास हो गया जी टैपेटम का, ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं? अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं बच्चे, तो इसके अंदर फंक्शंस जो हैं, तीनों जो आउटर मोस्ट लेयर है इनका काम प्रोटेक्शन का होता है। ये नरिशमेंट मतलब इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, और डेवलपिंग जो इनसे, क्योंकि टैपेटम जो इनर मोस्ट लेयर है इसी से पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। हमने अभी अभी पढ़ा है, देखो टैपेटम जो है यहाँ आपका दिखा रखा है, ये एंथर है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम एमएमसी। ये एमएमसी जो आपके जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, नॉर्मली इन एमएमसी से ही माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। यही माइक्रोस्पोर्स जो है मेल गैमीटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, जिसको हम मेल गैमीट्स बोलेंगे, ठीक है जी। आगे आगे हम बात करते हैं जो सेल्स जो होती हैं टैपेटम के अंदर, जो सेल्स आपकी पाई जाती हैं नॉर्मली, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एक से अधिक न्यूक्लियस इसके अंदर है, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म में वो जो कंटिन्यूस पाया जाता है। हम बात करते हैं एंथर की। एंथर मैंने आपको बताया डाइथिकस है, मतलब इसके अंदर 2 लोब हैं। तो ये 2 लोब हमारे ये हो गया, एक लोब ये, एक लोब ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डाइथिकस। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से बना ली, ये तो ये जो हाफ पोर्शन है इसको हमने डाइथिका, एक थीका बोल दिया, एक थीका ये बोल दिया। तो एक थीका के अंदर एक ये हो गया लोब, इस लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, एक थीका ये, एक थीका ये, तो ये थीका थीका, ऐसे ही 2 इसके अंदर है, तो थीका थीका। तो इन सबसे माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 तो सबसे माइक्रोस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब इन माइक्रोस्पोरेंजियम से आगे जाके हमारे पास फॉर्मेशन होगी एमएमसी की, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होगी हमारे पास पॉलन ग्रेन्स की। तो ये आप जानते हैं, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन यहाँ देखने को इनसे मिलेगी। आगे देखेंगे किस प्रकार से इनकी फॉर्मेशन हो रही है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है लास्ट में, नॉर्मली माइक्रो जो स्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिनसे स्पोर्स बनेंगे। उन टिश्यू को हम बोल रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये जो टिश्यू हैं ये आपके कहलाएंगे बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू। इन्हीं से फॉर्मेशन जो हो रही है एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पर है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा और उससे फॉर्मेशन होगी पॉलन ग्रेन्स की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आप ध्यान रखेंगे। एक यहाँ पर नया वर्ड जो देखने को मिला है माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू से ही जो है लास्ट में जाकर के पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। किसके द्वारा? माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा। उधर नॉर्मली जो एम्ब्रियो सैक की जो फॉर्मेशन होगी उन प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स फीमेल प्लांट्स हैं, फीमेल फ्लावर्स को ओरिजिनेट करते हैं, वहाँ पर माइक्रोस्पोर की जगह मेगास्पोर मदर सेल रहेगा, लेकिन उसको भी हम एमएमसी के नाम से ही जानेंगे। और वहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा एम्ब्रियो सैक, और यहाँ बना है पॉलन ग्रेन। ओके, ये क्लियर आपका हो गया होगा। ये कोई भी एक टेट्राड है, जैसे कि यहाँ बहुत सिंपल में इसको समझा रखा है। ये आपकी जो स्ट्रक्चर्स दे रखी है टेट्राड है, मीन्स आपके जो डाइथिकस की जो स्ट्रक्चर्स है, तो हर एक से ध्यान देंगे, हर एक से आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो हर एक से यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हर एक से जो है आपके पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए कोई भी जो नॉर्मल पॉलन ग्रेन्स होता है बेटा,
ये 2 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। ये हमने स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाई है पोलन ग्रेन्स की, इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स इसकी है, और ये डबल लेयर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है। आउटर मोस्ट जो लेयर है बेटा इसकी, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट लेयर को हम एक्साइन के नाम से जानेंगे। आउटर मोस्ट लेयर होगी जी एक्साइन, और इनर जो लेयर है इसको बोलेंगे हम एंटाइन। तो इसकी जो अंदर वाली जो लेयर है इसको हमने बोल दिया एंटाइन, और आउटर जो लेयर है इसको हमने बोल दिया बेटा एक्साइन। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों जो लेयर्स हैं। नॉर्मली इसके अंदर ये हमारे पास हो गई न्यूक्लियस। अब एक्साइन जो लेयर होती है, देखो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अधिक देखने को मिलता है। एक्साइन जो लेयर्स होती है, ये लेयर्स आपकी नॉर्मली इसकी फॉर्मेशन होती है किससे? स्पोरोपोलिनिन से। ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ये स्पोरोपोलिनिन क्या काम करता है? ये वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मीन्स तो जो पोलन ग्रेन्स है उसकी प्रोटेक्शन का जो कार्य है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो इसी के द्वारा हो रहा है सारा, एक्साइन के द्वारा। मीन्स बाहर से ये टेम्परेचर से, और भी कोई एसिड है, कोई बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, इन सब से इनको ये बचाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नॉन। मीन्स कोई भी ऐसा एंजाइम है नहीं कि जो स्पोरोपोलिनिन को नॉर्मली डिग्रेड कर सके, उसको वहाँ से हटा सके, उसको वहाँ से विलुप्त कर सके। इंटाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये थिन और जो है कंटिन्यूस लेयर जो है होती है, ये बहुत पतली लेयर है। ये आपकी जो दिखाई दे रही है ये आपकी है कौन सी? ये लेयर है थिन इंटाइन लेयर है, और मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेयर्स तो स्पोरोपोलिनिन की बनती है एक्साइन, और इंटाइन जो लेयर है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है। ध्यान रखेंगे स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, और जो कि एक मोस्ट रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोई भी टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस उसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है। आगे जितने भी जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं उनको आप प्रिजर्व्ड करके रख सकते हैं एज फॉसिल्स के रूप में। ठीक है, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन पर ही, स्पोरोपोलिनिन के द्वारा ही जो कि एक्साइन की लेयर होती है पोलन ग्रेन्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्पोरोपोलिनिन के ऊपर टेम्परेचर का। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर का। तो ये आसानी से जो है नॉर्मली इसको डिग्रेड होने से बचाती है, इसको गलने से, सड़ने से, खराब होने से इसको बचा लेती है स्पोरोपोलिनिन जो एक्साइन लेयर होती है। नॉर्मली आगे हम पढ़ रहे हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स का ही चला हुआ है, 2 लेयर्स हमने पढ़ ली। आगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है जो है आपका वेजिटेटिव सेल्स का, ठीक है, और जनरेटिव सेल। ध्यान देंगे जो हमने पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर बनाई है ना बेटा, ये इस प्रकार से, ये हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाई है इसके अंदर इस प्रकार से 2 सेल होती हैं। ठीक है, एक सेल हमारे पास बनी ये, एक ये, और ये इसकी लेयर होगी एक्साइन वाली। वन मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ जी बेटा, ध्यान देंगे, थोड़ा अर्जेंट कॉल था, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको बता रहा था, तो ये इसकी 2 लेयर्स होगी बेटा। एक होगी हमारे पास एक्साइन, और अंदर वाली जो लेयर है इसको हमने बोल दिया एंटाइन। इसके अंदर 2 सेल्स हमारे पास होती है। बिगर साइज वाली जो सेल होती है, बिगर साइज वाली जो सेल है इसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, और स्मॉलर साइज वाली जो सेल है इसको हम बोल रहे हैं जेनेटिव सेल। तो इसको हम एक को जो है बिगर साइज में बना लेंगे, एक को जो है स्मॉलर साइज के अंदर हम इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। दोनों जो सेल्स हैं, तो एक हमने ये बना ली स्मॉलर साइज़ की, और दूसरी हमारे पास बन गई जी बिगर साइज़ की। ओके, अब आपकी ये बिगर साइज़ की और स्मॉलर साइज़ की हो चुकी हैं, दोनों की दोनों जो सेल्स हैं। ठीक है जी, आगे हैज़ फूड रिजर्व्ड। वेजिटेटिव सेल्स के अंदर फूड रिजर्व रहता है, और इरेगुलरली शेप्ड लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर बड़ा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर छोटा न्यूक्लियस होता है। आगे स्मॉलर इन साइज़ की है। ठीक है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म इन द वेजिटेटिव सेल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है फ्लोट करता है। आगे शेप इसकी स्पिंडल शेप होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर डेंस होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। इसमें खासियत क्या है अब वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, आगे जो हमारे पास नॉर्मल जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बेटा, जो भी हमारे पास नॉर्मल पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है,
तो उसके अंदर 2 सेल्ड स्टेज आती है। वो 2 सेल कौन सी हैं? वही आपकी एक सेल तो होगी बेटा वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल हमारे पास कौन सी होगी? जनरेटिव सेल। लेकिन किसी किसी के अंदर ये 3 सेल स्टेज भी आती हैं। 3 सेल स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक तो आपके वेजिटेटिव सेल है, उसके साथ साथ जो है 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। अब ये 2 मेल गैमीट्स किसके द्वारा बन रहे हैं? जनरेटिव सेल्स के द्वारा। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको यहाँ से समझेंगे। ये आपका दे रखा है, ये है, तो हमने यहाँ पर बनाई थी इस प्रकार से। ये होगी आपकी जनरेटिव सेल, दूसरी आपकी होगी वेजिटेटिव सेल। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से है। ओके, स्मॉलर साइज़ की है। यहाँ से ये जो सेल है इससे 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, 2 मेल गैमीट्स इससे प्रोड्यूस होंगे और यहाँ से एक ट्यूब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। ध्यान देंगे ये, ठीक है। तो इससे 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। अधिकतर मोस्टली ये जो 2 सेल स्टेज है वो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर आती है। बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत एग्जाम्स के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास 40% जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो 3 सेल स्टेज के अंदर होती है। तो मोस्टली कौन सी सेल स्टेज आपकी चलती है? मोस्टली आपकी सेल स्टेज चलती है बेटा 60% वाली, मीन्स 2 सेल स्टेज। 2 सेल कौन सी हैं? एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी हमारे पास है बेटा जनरेटिव सेल। ये आप ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास आगे पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी की बात करते हैं। मीन्स कितने समय तक कोई भी जो पोलन ग्रेन्स है उसकी विएबिलिटी कितनी होती है नॉर्मली। मीन्स पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे कोई भी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कितने समय तक जो है विएबल रह सकते हैं। सिंपल में अगर हम बात करते हैं तो यही जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कितने समय तक इसमें, तो कितने समय तक ये लाइव करते हैं या फिर कितने समय में ये ग्रो कर सकते हैं, इसको हम विएबिलिटी के नाम से जानेंगे। तो राइस प्लांट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइस प्लांट की और वीट प्लांट की जो विएबिलिटी होती है ये आपकी 30 मिनट्स की होती है। और मंथ्स में रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, ये कुछ फैमिलीज़ दे रखी हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, सोलेनेसी के अंदर हम आपके पास कोई भी पोटैटो जो प्लांट्स है, तो ये जो आपके आ रहे हैं तो इनकी कुछ मंथ तक जो है विएबिलिटी होती है, लाइव मीन्स ग्रो होने की जो क्षमता है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में, और भी कुछ डिटेल्स में दे रखा है। अब यही जो पोलन ग्रेन्स आपके जो दे रखे हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स ऑफ सम स्पीसीज कॉज एलर्जी, कुछ ऐसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कुछ स्पीसीज के वो एलर्जी को कॉज कर देते हैं, जिसमें ब्रोंकियल इन्फेक्शन है। तो ब्रोंकियल एफिलिएशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रोंकियल के अंदर मीन्स जैसे ह्यूमंस के अंदर ये लंग्स का पोर्शन दिखा रखा है, यहाँ से जो आपके ये 2 लंग्स की फॉर्मेशन हो रही है जी, ये इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है जी ये, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पोलन ग्रेन्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, इसको हम ब्रोंकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रोंकियल इन्फेक्शन के नाम से बोल सकते हैं। दूसरा आगे हमारे पास है पोलन ग्रेन्स और पार्थिनियम कॉज एलर्जी, जैसे कैरेट ग्रास के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ वो एलर्जी को कॉज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिक्टो एनसीईआरटी से उनको उठा के बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे रिच इन नरिशमेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिखा रखा है रिच इन नरिशमेंट यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो हैं बहुत अधिक होते हैं, इसलिए हम इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स कंजप्शन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्स एंड एथलीट्स, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है, मीन्स इससे इतना अच्छा न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को मिलता है जो इनको लेते हैं, कि जैसे कि नॉर्मली हम बात कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेमिना जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रेसिंग हॉर्स जो हैं या फिर एथलीट्स जो हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज पोलन ग्रेन्स प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पोलन बी की अलग से टैबलेट्स भी आती हैं, एनसीईआरटी के अंदर पोलन बी का डायग्राम भी दे रखा है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन 4 ईयर्स, कई सालों तक इसको जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं। किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक सिमिलर टू द सीड बैंक इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, जैसे क्रॉप ब्रीडिंग के जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें क्रॉप की अलग अलग वेराइटीज़ को हम ब्रीड करवाते हैं, ऐसे ही हम आसानी से पोलन ग्रेन्स को पोलन बैंक के अंदर लंबे समय तक -196 टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो नाइट्रोजन जो होता है लिक्विड फॉर्म में -196 टेम्परेचर पर ही मिलता है। यही वही आपके दिखा रखे हैं जो मैंने आपको दिखाया था, ये फीमेल पार्ट दिखा रखा है यहाँ पर,
ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और ये ओव्यूल है। ठीक है जी, इसी के साथ जो है इस प्रकार से जो है ओव्यूल अटैच रहता है यहाँ पर। इसको हम बड़े साइज में भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ओव्यूल अटैच रहेगा और ये इसके अंदर 3 सेल्स ऊपर रहेंगे। ये सारी स्ट्रक्चर्स अभी आ जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके पास है ओवरी और ये अटैच जो है हमारे पास हो गया जी ओव्यूल। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग परफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, मीन्स यहाँ पर आके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आके लैंड करते हैं। उसका स्टाइल एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट है। और ओवरी जो है ये बेसल पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर ओवरियन कैविटी होती है, मीन्स ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जिसके साथ ये ओव्यूल्स अटैच रहता है इसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानेंगे। और इस पूरे पोर्शन को हम पिस्टिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल। आगे नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में भी अगर हम बात करते हैं, ओव्यूल्स जो हो सकते हैं इनमें ओवरी की संख्या 1 भी हो सकती है। ओव्यूल्स की संख्या ध्यान देंगे, ओव्यूल्स की संख्या ओवरी के अंदर 1 भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, मैनी भी हो सकती है। 1 किसके अंदर है? वीट, पेडी, मैंगो, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स, इन सब के अंदर 1 से अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ओव्यूल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल्स से सीड बनते हैं, ओवरी से फ्रूट बनते हैं। कैसे याद रखेंगे? रखने के लिए ओवरी में आपका आ रहा है आर, फ्रूट में आ रहा है आर, इसमें कहीं आर है? नहीं है। तो ओव्यूल से इसमें ई आ रहा है, इसमें ई बार बार आ रहा है, तो इससे सीड बनते हैं, इससे फ्रूट्स बनते हैं। हमेशा के लिए आपको ध्यान रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ कुछ डायग्राम्स आपके दिखा रखे हैं। इन डायग्राम्स के अंदर सिर्फ यही इंडिकेट कर रखा है बेटा, इन जो डायग्राम्स के अंदर ये इंडिकेट कर रखा है। फर्स्ट आपके पास ये हिबिस्कस प्लांट्स का है। हिबिस्कस जो प्लांट्स है इसके पिस्टिल का ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर स्टिग्मा जो आपके हैं 1 से अधिक जो है स्टिग्मा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं नॉर्मल। और ये मल्टी कार्पलरी जो दिखा रखा है, देखो पूछा जाता है ये पेपर बहुत अधिक आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्या कि मल्टी कार्पलरी जो हमारे पास सिनकार्पस पिस्टिल है वो किसके अंदर होता है? तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? पपाया। ठीक है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस किसका होता है? वो हमारे पास है गाइनेशियम। ये हमारे पास देखो एपोकार्पस के अंदर ये फ्यूज्ड नहीं होते, यहाँ फ्यूज्ड नहीं है, ये फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो फ्यूज्ड जो हमारे पास होते हैं इनको हम बोलते हैं नहीं, फ्यूज्ड वाले को हम बोलेंगे सिनकार्पस, ये फ्यूज्ड का है। और जो फ्यूज्ड नहीं है इनको हम बोलेंगे एपोकार्पस। यहाँ डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है एक एनाट्रोपस ओव्यूल्स का। ये हमारे पास हो गया जी एनाट्रोपस एक ओव्यूल, जिनका एक डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है। इस डायग्रामेटिक व्यू के अंदर आप ध्यान देंगे मेन जो पार्ट्स हैं फ्यूनिकल, जिसके साथ ही अटैच रहता है। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास है पार्ट माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इनर इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक और चैलेजल पोल। ये पार्ट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप ध्यान देंगे एम्ब्रियोसैक सबसे लास्ट में सबसे अंदर होता है। ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस में फूड जो है एज रिजर्व प्रेजेंट रहता है। आउटर इनर इंटेगुमेंट है, इससे सीड के कोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल पोल है। ये आप ध्यान देंगे। इसमें एक समझने वाला जो है इसको आप यहाँ समझ लेंगे इसको। ये हमारे पास हो गया जी एक यहाँ पर एम्ब्रियोसैक। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं नॉर्मली ओव्यूल्स की, तो ये इस प्रकार से ओव्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस प्रकार से, तो ये ओव्यूल हमारा पूरा बन गया, ये हो गया फ्यूनिकल। ठीक है, इसको एनाट्रोपस कंडीशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ 3 सेल होती हैं जी, ऐसे ही नीचे की तरफ इसमें 3 सेल होती हैं जी, और बीच में इसमें होती हैं 2 सेल। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे की तरफ जो 3 सेल होती हैं इसमें नॉर्मली अगर हम बात कर सकते हैं, इसमें जो सेल है वो सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं हमने बोल दिया ये एंटीपोडल सेल्स हैं। तो एंटीपोडल जो सेल हैं, एंटीपोडल जो सेल हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाएंगी? चैलेजल एंड की तरफ होंगी। दूसरी हमारे पास है माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर हमारे पास होंगी सिनर्जिड सेल। तो इधर कौन सी सेल होंगी? सिनर्जिड सेल। और ये हो गया हमारे पास एग सेल, ये हो गया बेटा एग सेल। और बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई है। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक बार में 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके अंदर 3 सेल स्टेज चलती है। तो दोनों जो मेल गैमेट्स है उसमें पहला जो मेल गैमेट्स है, ध्यान देंगे, पहला जो आपका मेल गैमेट्स है वो आके फ्यूज करेगा एग सेल को। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया मीन्स ये आपका हैप्लॉइड होता है
और मेल गैमीट जो आके फ्यूज कर रहा है वो भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिला के यहाँ पर आपके पास बनी 2n। दूसरा जो मेल गैमीट्स है, ये जो सेल्स है सिनर्जिड सेल, ये डीजनरेट हो जाएंगी नॉर्मली। उसके बाद दूसरे हमारे पास बीच में जो दे रखा है पोलर न्यूक्लियाई, ये जो दे रखा है पोलर न्यूक्लियाई, ये आपका डिप्लॉयड नेचर का होता है। हैप्लॉइड इसके साथ आके अटैच हुआ हैप्लॉइड मेल गैमीट, तो इनसे जो फॉर्मेशन हो रही है 2n और n, इससे बना 3n। 3n मतलब 3n हम इसको बोल सकते हैं पेरी एंडोस्पर्म न्यूसिलस। क्या बोलेंगे इसको? पेरी एंडोस्पर्म न्यूसिलस। इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं, आगे आएगा। यहाँ भी आपने इसको समझ लिया होगा, जिसके समझ में नहीं आया एक बार इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट जी, आगे देखेंगे किस प्रकार से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट की फॉर्मेशन होती है, वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है नॉर्मली मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये पहले हमने फॉर्मेशन पढ़ लिए पोलन ग्रेन्स की, अब हम जो फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहेंगे यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की, ठीक है, जिसके अंदर ओव्यूल्स जो है प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है जी ओव्यूल, ये आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले वहाँ पर हमने एंथर के अंदर क्या पढ़ा था, जब वहाँ से फॉर्मेशन हो रही है पोलन ग्रेन्स की, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल था। क्योंकि मेल गैमीट्स छोटे होते हैं इसलिए हम उसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर। ये बड़ा साइज का है, बड़ा है तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मेगास्पोर, ये आप ध्यान रखेंगे। मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो एक से सीधी 4 सेल्स बनेंगी, तो यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन हो गई, ये चारों सेल होगी, ठीक है जी। उसके बाद 3 जो सेल्स जो दे रखी हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी, 3 सेल, सिर्फ एक ही सेल आगे जाके जो है फंक्शनल रहेगी, ठीक है। इसको हम मेगास्पोर्स के नाम से भी जानेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 1 से 2 न्यूक्लियर बने हैं, उसके बाद 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक, उसको बोल रहे हैं माइटोसिस हुआ, 2 से 4 बने, फिर माइटोसिस हुआ 4 से 8 बने, इसको बोलेंगे हम 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो आपने पढ़ा ये होता है 7 सेल्ड और ये होता है बेटा 8 न्यूक्लिएट, यही तो होता है, ये होता है बेटा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, यही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स दे रखी है, मैंने आपको बताया एंटीपोडल जो सेल्स हैं वो हमेशा पाई जाएंगी चैलेजल एंड की तरफ। कैसे ध्यान रखेंगे? 2 इसके अंदर एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है, दूसरा हमारे पास जो है चैलेजल एंड है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारे पास रहेंगी सिनर्जिड सेल, सिनर्गिड सेल, सिनर्गिड कहो सिनर्जिड कहो, इससे कोई नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। इसमें ए के पास ए वाला जो पोर्शन है इसके नज़दीक है सी, तो ए के पास सी वाला, ए से एंटीपोडल सी से चैलेजल, ये आपको ध्यान रखेंगे। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा करीब हैं, मीन्स एस और एम, ठीक है। मीन्स एस से सी बहुत दूर है, तो इसलिए आप इन दोनों का कम्बिनेशन कर देंगे, एंटीपोडल की तरफ पाया जाएगा कौन सा एंड? चैलेजल एंड, और सिनर्जिड के पास कौन सा एंड रहेगा? माइक्रोपाइलर एंड, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीच में हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल एग है और ये एक हमारे पास एग सेल है, ठीक है। और ये एक फिलीफॉर्म एपरेटस दे रखा है। फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने आपको बताया यहीं से पोलन ट्यूब से जो 2 मेल गैमीट्स आते हैं वो इस फिलीफॉर्म एपरेटस से ही इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ओके। और भी साथ में मैंने आपको बताया डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, इसके अंदर सिनर्जिड सेल आगे जाके डीजनरेट हो जाएंगी। ये एग सेल है, एक मेल गैमीट इसके साथ आके फ्यूज होगा और एक होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इससे बनाएगा डिप्लॉयड जाइगोट और इससे बनाएगा पोलर न्यूक्लियाई से ट्रिप्लॉयड जाइगोट, जिससे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होगी। इसको मैंने आगे बता दिया, देखो यहाँ भी दे भी रखा है आपका, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट है। कैसे 7 सेल्ड इसके अंदर है, 8 न्यूक्लिएट कैसे हैं? 3 सेल तो हमारे पास होगी जी एंटीपोडल सेल, 3 सेल होगी जी एंटीपोडल सेल, ठीक है। 2 हो गए हमारे पास सिनर्जिड सेल, 1 हो गई हमारे पास एग सेल। इनको इस प्रकार से हम लिख लेंगे, हाँ जी। 2 हमारे पास होगी जी सिनर्जिड सेल, 1 होगी जी हमारे पास एग सेल, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई जो हैं, ये एक तो न्यूक्लियाई है लेकिन इसके अंदर सेल 2 हैं और ऊपर हमारे पास है 3 सेल। अब देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या हो गया? 8 न्यूक्लिएट। सेल कितनी है? 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हैं। बीच में इसमें एक ही सेल होती है, ये वाली जो दे रखी है ये रही, और इसमें लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर 2 होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ओके जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आती है ये आती है जी पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे। पॉलिनेशन होता क्या है? एक हमारे पास ये प्लांट है जी, कोई भी एक प्लांट है और ये इसके ऊपर हो गया जी फ्लावर, ठीक है।
और ये इसी प्लांट का ये हो गया दूसरा फ्लावर, और ये इसके ऊपर हो गई जी एंथर। ठीक है, ये एक हमारे पास दूसरा प्लांट है, ये इसका फ्लावर हो गया जी, और ये इसके हो गई जी एंथर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब ध्यान देंगे, ये पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर क्या फॉर्मेशन होगी? एंथर के अंदर फॉर्मेशन होगी जी पोलन ग्रेन्स की। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इसके अंदर होगी। हम बोलेंगे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसके स्टिग्मा पर अटैच होंगे नॉर्मली, किसी भी फ्लावर्स के स्टिग्मा पर। मीन्स ये आपका एक एंथर होता है इस प्रकार से, और नॉर्मली बेटा इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है वो हो गया आपका स्टिग्मा। तो इससे प्रोड्यूस हमारे पास हो रहे हैं जी पोलन ग्रेन्स। ठीक है जी, इससे हमारे पास इसके अंदर हो गए पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स इस यहाँ पर स्टिग्मा पे आके अटैच हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से पोलन ट्यूब्स के थ्रू ये सीधा आपका पहुँचेंगे कहाँ पर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। फिर वही फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होगी। लेकिन अब ये पॉलिनेशन होता किसके द्वारा है? पॉलिनेशन क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ ए प्लांट। ये सेम प्लांट हो सकता है, लेकिन अनदर प्लांट भी हो सकता है, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, सेम प्लांट से भी पॉलिनेशन हो सकता है, डिफरेंट से भी हो सकता है, इसको भी आगे हम पढ़ लेंगे। पहले आप देखेंगे किसके द्वारा ये पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो जीवित हैं, कुछ एबायोटिक है जो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, तो ये सबसे अधिक बायोटिक के द्वारा हो रहा है जी, और बहुत कम एबायोटिक के द्वारा हो रहा है। बायोटिक में हमारे पास जूफिली हैं, मीन्स एनिमल्स के द्वारा। एबायोटिक में एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली में हम पढ़ेंगे विंड के द्वारा, और ये हम पढ़ रहे हैं जी किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। ठीक है, एनिमोफिली हम पढ़ रहे हैं विंड के द्वारा। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोफिली, हाइड्रो का मतलब वैसे वाटर से ही होता है, और जूस का मतलब एनिमल से होता है, तो यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे। और जूफिली जो है, आगे देखिए, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लॉन्ग वीडियो बन सकती है, नाम बड़ा है तो इस चैप्टर का काम भी बड़ा ही है। आगे देखेंगे जूफिली। जूफिली जो होती हैं नॉर्मली इसके अंदर बाय एनिमल्स के द्वारा ये पॉलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। बेस्ट नॉर्मली बीज जो होती हैं मोस्ट कॉमन होती हैं। हनी बी के अंदर आपके वर्कर्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। बटरफ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मॉथ्स, बर्ड्स, ये सभी जो हैं एजेंट्स हैं जिनके द्वारा मीन्स नॉर्मली जो पॉलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। इवन लार्जर एनिमल्स लाइक लेमर्स, रोडेंट्स, जैक, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये सभी जो हैं मीन्स इसमें मदद कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? मीन्स इसमें फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल रहेगा। कलरफुल रहेगा तभी तो जो है दूसरे जो इंसेक्ट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा भाई, है कि नहीं? हाँ जी, ध्यान देंगे। थोड़ी सी मुझे लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन कंटिन्यूस चला हुआ है। 37 मिनट्स हो चुकी हैं और हम इसको लगभग जो है 45 मिनट्स में कर लेंगे। 45 to 50 मिनट चैप्टर हो जाएगा, समझेंगे। तो ऐसा जो फ्लावर है वो कलरफुल फ्लावर रहेगा। ठीक है, वो ये जो फ्लावर्स है कलरफुल क्यों है? जिससे दूसरे जो एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करने में मदद कर रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, लार्ज फ्लावर्स रहेंगे जिससे आसानी से उनके ऊपर आकर के कोई भी जो नॉर्मली एनिमल्स है, इंसेक्ट है, वो आके बैठ सकें। ठीक है, नेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ नेक्टर पाया जाएगा। मतलब एक प्रकार से मीठा कोई भी सब्सटेंस, जिससे जैसे अब बी है तो उसको नॉर्मली वो शहद बनाने में मदद करती है, तो वो नेक्टर ढूंढती हैं क्योंकि उनके पास नेक्टर ग्लैंड होती हैं। और फ्रेगनेंस इन फ्लावर, कुछ ना कुछ वो स्मेल इस प्रकार से करेगा कि वो आसानी से किसी न किसी जो एजेंट्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। दूसरा जी, इसके बाद हमारे पास दूसरा है जी एनिमोफिली, जो कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ये पॉलिनेशन हो गया जी विंड के द्वारा, ध्यान देंगे। अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं शुड बी लाइट। अब विंड के द्वारा पोलन ग्रेन्स उड़ के जाना है तो पोलन ग्रेन्स नॉर्मल सी बात है बहुत ही ज़्यादा लाइट होंगे, बहुत ही ज़्यादा हल्के होंगे। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा लाइट होंगे। ठीक है, बहुत कम वेट होगा एंड मोर नंबर में प्रेजेंट होंगे। नॉर्मली बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, बहुत दूर तक उड़ के जाना है, मीन्स आधे ऐसे भी होते हैं बहुत अधिक जिनके द्वारा जो पॉलिनेशन में आगे जाके सक्सेस नहीं हो पाते, जिनसे पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। एंड नॉन स्टिकी भी रहेंगे। ठीक है, मीन्स अगर ये स्टिकी होंगे तो कोई भी जो
ऑर्गेनिज्म है अगर इसके साथ आके अटैच हो रहा है या फिर कहीं उसके नॉर्मली कार्पल के साथ ही अटैच हो गए तो वहीं पर अटैच रह जाएंगे, इसलिए नॉन स्टिकी हैं। स्टिग्मा शुड बी स्टिकी, स्टिग्मा जो इनका होता है वो स्टिकी रहेगा। फीदरी एंड स्टेमन शुड बी वेल एक्सपोज्ड। अब ये जो स्टिग्मा है, मैंने आपको बताया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये वाला पार्ट स्टिकी रहेगा। पोलन ग्रेन्स जो हैं, जैसे ये एक पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ये आपके नॉन स्टिकी हैं, ये इसके ऊपर आके अटैच होंगे, ये नॉन स्टिकी हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा का, ये क्या है, ये स्टिकी पार्ट है, ठीक है। और स्टिकी पार्ट होने की वजह से फैदरीय मीन्स उसके विंग्ड स्ट्रक्चर्स होती है, मीन्स नॉर्मल मैंने आपको करेक्टर्स भी बता रखे हैं, ठीक है। ये लाइट होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, विंग्ड होते हैं, ठीक है। और विंग्ड होने की वजह से वो आसानी से फ्लोट करके और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ठीक है। और स्टेमन जो होता है इसको वेल एक्सपोज रहेगा, स्टेमन खुला हुआ रहेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है पोलन ग्रेन्स वहाँ से आकर के जो है अटैच हो सकें। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफ्टन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर विंड पॉलिनेशन जिसके द्वारा हो रहा है, मीन्स वहाँ पर सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर नॉर्मली जो है एक ओव्यूल तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हो गया जी, इसका एग्जाम्पल्स हो गया जी ग्रासेस, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। आगे हाइड्रोफिली है जो पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है, इसको हम बोलेंगे बेटा सॉरी हाइड्रोफिली, क्या बोलेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली वाटर के अंदर पॉलिनेशन होता है और ओनली इन 30 जेनरा मोनोकॉट्स, मीन्स नॉर्मली हम बात कर सकते हैं जैसे इसमें है हमारे पास एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली नॉर्मली ये पॉलिनेशन उसके वाटर के सरफेस पर होता है और ये पॉलिनेशन बिलो वाटर सरफेस, ध्यान देंगे। ये वेलिसिनेरिया का एग्जांपल है, जोस्टेरा हाइड्रिल्ला जिसको हम सी ग्रासेज और हाइड्रिल्ला के नाम से जानते हैं, ये इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखने को मिलता है। हाइपोफिली पानी के लेवल से थोड़ा नीचे है, जैसे ये यहाँ तक आपका वाटर का लेवल है तो पॉलिनेशन जो है इस प्रकार से नीचे हो जाएगा। वेलिसिनेरिया प्लांट्स के अंदर नॉर्मली इसमें फीमेल जो प्लांट्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है और मेल जो प्लांट्स है वो छोटा रहता है। ये अपने गैमीट्स को यहाँ पर जो है छोड़ देता है और ये इसके सरफेस के ऊपर फ्लोट करने स्टार्ट हो जाते हैं और आसानी से इसका जो स्टिग्मा है वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे एक्वेटिक प्लांट्स बट पॉलिनेशन नॉट बाय वाटर, कुछ एक्वेटिक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके अंदर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखेंगे कौन सा है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। नाम दिख रहा है वाटर, देखते ही आप क्वेश्चन पर टिक मार दोगे भाई कि वाटर है, नॉर्मली हाइड्रोफिली होगा, नहीं। वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली के अंदर पॉलिनेशन जो है वाटर के द्वारा नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे कुछ इसके अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दे रखे हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं भाई, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो हैं जो नॉर्मली किसी भी बाहर से आउटब्रीड मीन्स ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है बाहर से उसको पॉलिनेशन करवाने में मदद करें या फिर पॉलिनेशन को जो बाहर से रोकते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग हो गया उसी प्रजाति की अगर हम जो है उसी के साथ पॉलिनेशन करवाते हैं। इसमें फर्स्ट है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें नॉर्मली पोलन रिलीज होते हैं एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। मीन्स पहले जो हमारे टाइप के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज तो होंगे, स्टिग्मा कैपेबल ही नहीं है उनको रिसेप्ट करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। डिफरेंट पोजीशन पे एंथर और स्टिग्मा प्रिलेज्ड हैं, भाई एंथर तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, नॉर्मली ये हमारे पास हो गया जी एंथर का, ये बहुत नीचे है या फिर ऊपर है, और स्टिग्मा बहुत ज़्यादा ऊपर दे रखा है, तो वो मीन्स उसकी कंडीशंस प्लेस जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, तब भी पॉलिनेशन होने के बहुत कम चांस रहते हैं। मीन्स इसमें बाहर के किसी भी एक डिवाइस की आवश्यकता होती है पॉलिनेशन के लिए। आगे सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी मीन्स जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इनकम्पटेबिलिटी मीन्स जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, मीन्स उसी का पोलन ग्रेन्स उसी के अंदर नहीं आए, ठीक है, उसको हम जो है किस प्रकार से जान सकते हैं, उसको हम प्रोसेस को सेल्फ इनकम्पटेबिलिटी बोलेंगे और ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। आगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है तो एक ही सेक्स उसके अंदर प्रेजेंट है, और जब उसके अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट है तो नॉर्मली वो चाहता है कि उसी के द्वारा पॉलिनेशन ना होकर के बाहर से पॉलिनेशन हो, कोई आउट ब्रीडिंग डिवाइस उसकी मदद करे पॉलिनेशन के लिए, जिससे नए नए प्रकार की जो वेराइटीज़ हैं वो प्रोड्यूस हों। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट है
ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादा ही चैप्टर बचा नहीं है। हाँ जी, बस ये लास्ट ही है। तो अभी ये 5-7 मिनट में हमारा चैप्टर हो जाएगा। हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे जी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एंटर्स, देखो पोलन जो ट्यूब्स होती है, पोलन ट्यूब्स एंटर्स वन सिनर्जिड हैविंग 2 मेल गैमीट्स। ये मैंने आपको बता दिया है। ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन की मैंने प्रोसेस आपको पूरी बता दी। एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज होगा किसके साथ, हमारे पास जो सिनर्जिड सेल के ऊपर एक जो मेल गैमीट्स है उसके साथ, एग सेल के साथ, ठीक है। दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, ये 2n की है, ये n की है। इससे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, इससे हमारे पास बनेगा पेन। मैंने आपको पहले बता दिया, इसको हम पेरी या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। इसको हम बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आगे जो है सेंट्रल सेल्स जो होगी इसके बाद, मीन्स जो पेन जिससे बना है उससे बनेगा पैक, मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है जी, जिसके अंदर फूड मटेरियल्स रिजर्व रहता है। रिजर्व, आपने गेहूं का एक सीड लिया और उसको ग्रो करने के लिए डाल दिया, ठीक है। अब आप उसमें खाद भी नहीं देते हैं, कभी कभी मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स का यूज उसके अंदर नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी ग्रो कर जाता है। वाइट वाइट सा जो उसके अंदर पार्ट होता है आप देखते हैं वो एंडोस्पर्म हो गया, वहाँ फूड रिजर्व है। मीन्स कुछ समय के लिए वो फूड वहाँ से लेगा, कोई भी जो न्यू प्लांट जो ग्रो हो रहा है, और आसानी से वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें कार्य मदद करता है एंडोस्पर्म। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट हमेशा एम्ब्रियो बदलता है। आगे मैंने आपको बताया था जाइगोट से पहले मैंने 2 आपको पार्ट्स और बताए हैं, किसका, ओवरी का। ओवरी से क्या बनता है, ठीक है, और ओव्यूल से क्या बनता है। ओवरी से फ्रूट्स बनता है, और हमारे पास नॉर्मली ओव्यूल से क्या बनता है, ठीक है। ओव्यूल जो कंप्लीट जो ओव्यूल है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन को एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। 2 मेल गैमीट्स आपके एक बार में बनते हैं। एक जो मेल गैमीट्स है वो फ्यूज होगा नॉर्मली एग सेल के साथ, ठीक है जी। ये फ्यूज होगा बेटा एग सेल के साथ, ये n है, ये n है, तो ये बना देगा 2n, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमीट है, सेकंड मेल गैमीट, ये n है, ये फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये 2n होती है। तो 2n और n अगर हम इसको प्लस करेंगे बनेगा 3n। 3n मतलब इसको हम बोलेंगे पेन, पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएगा PEC, पेरी एंडोस्पर्म सेल। यही आपकी प्राइमरी जो एंडोस्पर्म सेल्स है, ठीक है। और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से आगे जा करके किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी जी, एम्ब्रियो की। ये आप ध्यान रखेंगे, तो इससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। फर्टिलाइज यहाँ पर एम्ब्रियो दिखा रखा है, 2 यहाँ पर सेल्स हैं, किस प्रकार से। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जो समझने वाले जो पार्ट हैं वो आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर जाइगोट दिखा रखा है, ये एक जाइगोट हो गया, मीन्स जिससे 2n की सेल बनी या फिर 3n बना, ठीक है। उससे उसके अंदर डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल्स बनी, एक लॉन्ग आपका सस्पेंसर बना, और एक ग्लोबुलर जो है एम्ब्रियो बना। ग्लोब जैसी संरचना आपको दिख रही होगी। उसके बाद हार्ड शेप इसकी संरचना जो है, नाम ध्यान रखेंगे भाई, ग्लोबुलर, हार्ड शेप एम्ब्रियो, और ठीक है। और लास्ट में जो है फुली डेवलप्ड आपका मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल, ये आप ध्यान देंगे। और कोटाइलिडन, आपने एक चने का सीड देखा होगा, चना जो होता है उसके अंदर 2 अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं, मूंगफली देखे होंगे, वो कोटाइलिडन्स होते हैं। क्या होते हैं वो, हमारे पास है कोटाइलिडन। ऐसे सीड्स को जिसके अंदर 2 कोटाइलिडन होते हैं उसको बोलते हैं डाइकोट, और जिसके अंदर 1 कोटाइलिडन होता है उसको बोलते हैं मोनोकोट। ये आप ध्यान देंगे। रेडिकल से बाद में जाकर के रूट्स बनती हैं, ये आप ध्यान देंगे। प्लीम्यूल से आगे जाकर के सूट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। यहाँ रफ डायग्राम दे रखा है अंडरस्टैंड करने के लिए। किसको क्या समझना है आपको कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन किस प्रकार से, वैसे आपने समझ लिया होगा। ये हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है नॉर्मली। ये फर्स्ट जो सेल दे रखी है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है आपकी पूरी, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसके अंदर होता है, कितने सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बन चुके हैं, और वहाँ से फॉर्मेशन होती है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म की। इसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे, जिसके अंदर पहले शेप आएगी ग्लोबुलर, दूसरी आएगी हार्ट शेप, ठीक है। थर्ड उसके अंदर बाद में जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फ्री एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस जिसके अंदर पाए जाते हैं वो कोकोनट वाटर होता है। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं बेटा डाइकोट एम्ब्रियो की। नॉर्मली जितने भी डाइकोट एम्ब्रियो हैं जिसके अंदर 2 कोटाइलिडन होते हैं, जैसे मैंने आपको चने का बताया, मूंगफली का बताया, तो ये डाइकोट्स हैं बेटा। तो डाइकोट्स के अंदर ये कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटाइलिडन।
किससे बने हुए हैं भाई? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से बने हुए हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है? जैसे आपके पास दो कोटाइलिडन है, एक कोटाइलिडन हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, तो बीच में जो एक्सिस जो प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कहलाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है जी। आगे हमारे पास है पोर्शंस ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलिडन इज द एपिकोटाइल। ठीक है, टर्मिनेट्स द प्लीम्यूल। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये कहलाएगा एपिकोटाइल। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे वाला जो है वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल से हमारे पास फॉर्मेशन होगी प्लीम्यूल्स की और इससे फॉर्मेशन होगी रेडिकल की। ये यहाँ पर दे रखा है हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल से फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? रेडिकल की। रेडिकल्स से क्या बन जाएंगे? हमारे पास रूट्स बनेंगे। रूट का टिप जो पार्ट होता है उसको हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। आगे हमारे पास है जी मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं, 50 मिनट्स हो चुकी हैं, 55 में जाके होगा बेटा, ये 5 मिनट और लगेंगे अभी। ठीक है, लेकिन आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास मोनोकॉट एम्ब्रियो। अभी हमने पढ़ा डाइकोट का। मोनोकॉट जो होते हैं उसके अंदर एक कोटाइलिडन होता है, सिंपल सी बात है। दूसरा, इन ग्रासेस कोटाइलिडन्स आर कॉल्ड स्क्यूटेलम। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा। ग्रासेस के अंदर जो कोटाइलिडन होता है इसको हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। रेडिकल एंड रूट कैप, रेडिकल से जिससे रूट बन रही है, आर एनक्लोज्ड इन, किसके अंदर एनक्लोज होती हैं? कोलियोराइजा। देखो नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोलियोराइजा में राइजा, राइजा मतलब आ गया रूट, तो इससे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी बेटा? इससे फॉर्मेशन हो जाएगी रूट की। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी एपिकोटाइल एनक्लोज्ड इन हॉलो स्ट्रक्चर्स कोलियोपेटाइल। और दूसरा हमारे पास एपिकोटाइल जो है वो एक किसके अंदर एनक्लोज होता है? कोलियोपेटाइल के अंदर होता है। देखो यहाँ स्ट्रक्चर से सारी दिखा रखी हैं, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये स्क्यूटेलम हो गया, ठीक है, मतलब एक कोटाइलिडन हो गया ग्रास के अंदर। ये हो गया हमारे पास कोलियोपेटाइल। कोलियोपेटाइल मतलब ये एपिकोटाइल का ऊपर वाला पार्ट है। इस कोलियोपेटाइल से ही हमारे पास फॉर्मेशन होगी प्लीम्यूल की। नीचे देखेंगे रेडिकल हमारे पास है, उसके ऊपर रूट का पार्ट है कोलियोराइजा। तो इन ये सभी रूट की फॉर्मेशन वाले पार्ट हैं। दोनों की यहाँ स्ट्रक्चर्स दिखा रखी है। प्लीम्यूल का है, प्लीम्यूल से नॉर्मली सूट की फॉर्मेशन होगी और रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन होगी। इसके ऊपर ये कैप है और ये हाइपोकोटाइल का पार्ट है। नीचे वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। ये कोटाइलिडन्स हैं जिसके अंदर नॉर्मली फूड रिजर्व रहेगा। डाइकोट है, डाइकोट के अंदर दो कोटाइलिडन्स होंगे। ये एक कोटाइलिडन है, यहाँ पर ये दूसरा कोटाइलिडन है। मोनोकोटाइलिडन के अंदर सिर्फ एक ही जो है मीन्स कोटाइलिडन्स होता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है जी एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेंगे। नेक्स्ट है जी एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस का दूसरा नाम है एंडोस्पर्मिक सीड। ध्यान देंगे जिसके अंदर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटर्न। नॉर्मली एंडोस्पर्म जिसके अंदर परसिस्टेंट रहता है उसको हम जो है एल्बुमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हैं। एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहेगा तो एंडोस्पर्मिक मतलब एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसको बोलेंगे? नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। बाद में इसमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस। आगे कैस्टर, कोकोनट, वीट, मेज, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। पी, बीन, ग्राउंडनट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे इन सीड सच एज ब्लैक पीपर, बीट, ठीक है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर परसिस्टेंट। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। जिसके अंदर ये न्यूक्लियस लास्ट तक परसिस्टेंट रहता है इसको हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, लास्ट तक जिसके अंदर परसिस्टेंट रहेगा। आगे है हमारे पास फॉल्स फ्रूट्स, अलग से टॉपिक दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली ओवरी से डेवलप्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओवरी के साथ साथ जो है थैलेमस से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं? जो थैलेमस से डेवलप्ड हो रहे हैं इसको हम किस नाम से जान रहे हैं? इसको हम किस नाम से जान रहे हैं? फॉल्स फ्रूट्स के नाम से। एग्जाम्पल आप ध्यान ही रखेंगे, एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी इसके अंदर आता है। ये इनके डायग्राम्स दे रखे हैं, ये आप ध्यान देंगे। और लास्ट में हमारे पास ये टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जी पॉली एम्ब्रियोनी, जिसके अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो होता है वन सीड के अंदर। जैसे सिट्रस, मैंगो, फ्रूट्स जो होते हैं इनके अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू जो होता है, तो इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और लास्ट ये टॉपिक हमारे पास हो गया जी ये पार्थिनोजेनेसिस, यहीं से आप समझ जाओगे, पार्थिनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस।
पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमारे पास है पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे बनाना है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया एपोमिक्सिस। ध्यान देंगे क्या हो गया, एपोमिक्सिस। ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे भाई पार्थिनोजेनेसिस, अगर बन रहा है फ्रूट्स पार्थिनोकार्पी, अगर बन रहा है सीड तो एपोमिक्सिस। ये आप ध्यान देंगे। यहाँ आपका चैप्टर एंड है, नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, इसको हम करेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स आपको जो है CR सिंह सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। CR सिंह सर टेलीग्राम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके नोट्स को कुछ दिनों के बाद हम इनको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।